नवंबर 7, 1872 न्यूयॉर्क सिटी में एक बहरी जहाज़ जिसका नाम था मैरी सेलेस्टी, उसको 10 क्रू मेंबर्स के साथ अपना सफ़र तय करना था। इस शिप के अंदर कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी वाइफ सारा, 2 साल की बच्ची सोफिया और 7 दूसरे क्रू मेंबर्स थे। और इस शिप के अंदर 1700 अल्कोहल्स के बैरल्स भी थे और इन बैरल्स को पहुंचाना था इटली के एक शहर जिनोवा में। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस शिप को अटलांटिक ओशन में तैरता हुआ पाया गया, जहां इस बहरी जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, इस बहरी जहाज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसमें मौजूद लोग गायब हो गए? इस वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और जस्ट डिस्कवर की नई वीडियो में आपको खुशामदीद। दिसंबर 5, 1872 डे ग्रेशिया नामी एक ब्रिटिश सेलिंग शिप कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके क्रू के साथ पोर्चुगल के अंदर मौजूद एक जगह एज़ोर्स से 740 किलोमीटर दूर अपना सफ़र तय कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कैप्टन और उनके क्रू को हैरत में डाल दिया। दोस्तों, सफ़र के दौरान कैप्टन मोरहाउस की नज़र एक और बहरी जहाज़ पर पड़ी जो पानी पर तैर रहा था और इसके अंदर कोई भी क्रू मौजूद नहीं था। इस बहरी जहाज़ को सही से देखा गया तो इस पर मैरी सेलेस्टी लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वही बहरी जहाज़ जिसको कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क से जिनोवा भेजा गया था। कैप्टन मोरहाउस ने कुछ क्रू को उस शिप में भेजा, जहाँ देखने में तो वो शिप बिल्कुल सही नज़र आ रही थी। अब दोस्तों, इस वाक़ये को सही तरीके से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। वो टाइम जब मैरी सेलेस्टी का नाम अमेज़न था। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न। इस शिप को 1861 में कनाडा के अंदर स्पेंसर आइलैंड में बनाया गया था। दोस्तों, उस वक्त इस बहरी जहाज़ को द कर्स शिप भी कहा जाता था, क्योंकि मई 1861 में जब इसको लॉन्च किया गया तो इसके पहले सफ़र में ही शिप के कैप्टन मारे गए। जी हाँ दोस्तों, इस शिप के कैप्टन जब भी किसी को ऑर्डर देते या उस पर चिल्लाते तो उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता था। और फिर उनके क्रू को पता चला कि कैप्टन को न्यूमोनिया हो गया था और फिर कुछ दिनों के बाद उस कैप्टन की डेथ हो गई, जिसके बाद लोग इस शिप को अनलकी मानने लगे। दोस्तों, इस शिप को हर वक्त कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता था और फिर कुछ सालों के बाद इस शिप को एक अमेरिकन बंदे को बेच दिया गया जिसका नाम था रिचर्ड हेन्स। दोस्तों, रिचर्ड ने इस पर बहुत पैसे लगाए और इसको रेनोवेट किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लोग इस शिप को द कर्स शिप भी कहते थे। इस वजह से अमेज़न के बिजनेस पर काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए रिचर्ड ने इसका नाम अमेज़न से मैरी सेलेस्टी रख दिया। लेकिन फिर भी रिचर्ड को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से रिचर्ड ने तंग आकर इस शिप को दूसरे बंदे को बेच दिया जिसका नाम था कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। जी हाँ दोस्तों, वही कैप्टन जो 5 दिसंबर 1872 को अपनी फैमिली और 7 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गए थे। दोस्तों, इस शिप को ढूंढने के बाद जब इस पर छानबीन करी गई तब ये शिप दिखने में तो बिल्कुल सही लग रही थी, मगर इंटरेस्टिंग बात कि इस शिप के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक डिसेंबल था और शिप के नीचे वाले हिस्से में 4 फीट तक पानी मौजूद था। शिप में 6 महीने जितना खाना और पानी भी था, यहाँ तक कि शिप की लाइफ बोट भी गायब थी। दोस्तों, लेकिन एक मजे की बात, जो 1700 बैरल्स न्यूयॉर्क से जिनोवा पहुंचाने थे वो बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात कि इस शिप के सारे क्रू का सामान बिल्कुल सही था, मगर कैप्टन के रूम में सब बिखरा हुआ पड़ा था। और इस शिप की जब लॉग बुक चेक करी गई तब इसके अंदर लास्ट एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। मतलब कि मैरी सेलेस्टी को ढूंढने से ठीक 10 दिन पहले से इस शिप का कैप्टन और इसका क्रू लापता थे। इन्वेस्टिगेशन के वक्त किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये 10 लोग कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, इस हादसे के मुतालिक बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी सामने रखी। कुछ लोगों का यह मानना था कि इस शिप के ऊपर किसी सी मॉन्स्टर या फिर एलियंस ने अटैक कर दिया होगा, जो कि जाहिर है नामुमकिन था। कुछ लोग कहते हैं कि इन पर शायद पायरेट्स ने अटैक कर दिया होगा, लेकिन शिप पर कोई भी फायर के या फिर खून के निशान नजर नहीं आ रहे थे। और कुछ लोगों का यह मानना था कि शायद ओशन में तूफान की वजह से कैप्टन और उनके क्रू डर के मारे लाइफ बोट में सवार हो गए होंगे, जो कि सुनने में तो सही लगता है, मगर दोस्तों, एक कैप्टन सिर्फ तूफान की वजह से अपनी शिप छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कैप्टन ब्रिग्स के गायब होने के बाद इस शिप को आगे जिसे भी बेचा गया उसे नुकसान ही हुआ था। दोस्तों, कुछ सालों के बाद एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में किसी को वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दोस्तों, कैप्टन जॉन पार्कर ने इस पनौती शिप को खरीद लिया और इसका $30,000 का इंश्योरेंस करवाया और मैरी सेलेस्टी में बैठकर हेटी नामी कंट्री के पास जाकर इस शिप को आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1861 से लेकर अब तक की इस शिप की जर्नी
1884 में कैप्टन पार्कर ने एंड कर दी थी, लेकिन कैप्टन पार्कर की ये चाल ना चल सकी। इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में जब ये पता चला कि कैप्टन ने जानबूझ के इस शिप को आग लगाई थी, तब उनसे इंश्योरेंस के सारे पैसे ले लिए गए और उन पे और उनके साथियों पर केस कर दिया। दोस्तों, वो जेल और कोर्ट से तो बच गए थे, मगर उस पनौती शिप का क्या, उससे कैसे बचते? मैरी सेलेस्टी के डूबने के कुछ महीने के बाद कैप्टन जॉन पार्कर की गरीबी की वजह से डेथ हो गई थी और उनके कुछ साथी ने सुसाइड भी कर ली थी। दोस्तों, आपका इस कोइंसिडेंस से भरी हुई शिप के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जस्ट डिस्कवर इट की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।